वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट में देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हमने क्या करना है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स देखनी है और हमने उस पर आयोपेक नोमेनक्लेचर अप्लाई करके उसको हमने देखना है कि उसको नेमिंग किस तरह देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जांपल आती है आपके पास। तो इसमें क्या है, आपके पास सिर्फ कोई आपके पास क्या टाइम जो है वो मौजूद नहीं है, तो सिर्फ आपके पास क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया हुआ है। अब इस सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही हमने नाम देना है, तो इसी तरह से हमारा जो है वो नॉमेनक्लेचर आयोपेक इस पर अप्लाई होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो हम इसको नाम दे देते हैं। नाम कैसे होगा जी? ये देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले जो नाम दिया जाता है वो जो है लिगेंड्स को नाम दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ही तरह के लिगेंड मौजूद है और वो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड मौजूद है, कार्बोनिल मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिगेंड को नाम देंगे और लिगेंड का नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका नंबर इंडिकेट करते हैं कि कितने लिगेंड जो है वो इसके साथ अटैच है। तो ये आ जाएगा आपके पास पेंटा कार्बोनाइल। और फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देके, नहीं इसको स्पेस नहीं देंगे, ये साथ ही आएगा। पेंटा कार्बोनाइल आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास इसकी अब क्या आ जाएगी। अब देखिए, कार्बोनाइल जो है वो उसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसका मतलब है कि हमारे पास जो आयरन है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो भी ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास आयरन की आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। तो ये क्या बन गया, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है जी Na3FeCO अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले कैटाइन आ गया और उसके बाद जो है वो एनाइन में हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो सबसे पहले हमने कैटाइन को नाम देना है। तो कैटाइन जो है वो हमारे पास सोडियम है, तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम। और फिर उसके बाद हमने एनाइन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हमने लिगेंड को नाम देना होता है। लिगेंड के यहाँ पर जो है वो 6 फ्लोरो अटैच है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सा फ्लोरो। अच्छा, जो भी एनाइनिक लिगेंड होते हैं, जो भी एनाइनिक लिगेंड होते हैं उनके आखिर में आप क्या कर देते हो, ओ लिख देते हो। तो इसी तरह हमने फ्लोराइड की जगह इसको फ्लोरो लिख दिया, हेक्सा फ्लोरो। और साथ में हमारे पास ये जो है वो सेंट्रल एटम है वो क्या है आपके पास, कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एक एनाइन को रिप्रेजेंट करे तो उसके जो सेंट्रल एटम होता है उसके आखिर में हम क्या कर देते हैं, ATE का इजाफा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, सोडियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट। और हमारे पास जो कोबाल्ट की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास है सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 1 होती है। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गई। तो बाहर जो 3 है तो अंदर क्या आनी चाहिए, ये सॉरी, जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है वो -3 आनी चाहिए। तो -3 किस तरह आएगी, ये आपके पास फ्लोराइड में -1 होता है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया। -6 में ऐसी क्या चीज़ माइनस करें कि आपके पास बाहर जो है वो -3 आए, तो हम +3 कर देंगे। तो इसकी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 3। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल होगी। ये एक हमने एग्जांपल ये वाली कर ली, दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये होगी। अब थर्ड जो एग्जांपल है वो हम करते हैं। उसमें हमारे पास अगर जो है वो CONH3 6 और आपके पास Cl3 हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, आप देखिए कि हमारे पास जो कैटाइन है वो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कैटाइन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे नाम देंगे, सबसे पहले हम लिगेंड को नाम देंगे। तो हमारे पास लिगेंड जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड मौजूद है, यानी हमारे पास अमीन मौजूद है। तो हम लिखेंगे हेक्सा अमीन
हेक्सामाइन या अमीन, ठीक है, और कोबाल्ट। अब इसमें हम कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो था वो पहले जो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो जो है वो कैटाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एनाइन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ जो है AT का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे हेक्सामीन कोबाल्ट, ठीक है, सिर्फ कोबाल्ट। उसके साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है वो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसकी हम स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं, साथ में आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड के लिए आप थोड़ी सी स्पेस देके इसको। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो बाहर जो है वो -3 आएगी, क्योंकि जो है 1 -1 और 3 जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। अंदर जो है वो आपके पास एक तो जो है वो अमोनिया है। अमोनिया की जो ऑक्सीडेशन जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो अगर ये 0 है, बाहर के साथ बैलेंस करना है हमने, जो है वो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमने बैलेंस करना है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ताकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +3 चार्ज आ जाए। तो इसकी आ जाएगी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये हो गया हमारे पास 3 एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है जी C2CuCN4। अब फिर इसके में आ गया हमारे पास कैटाइन है और हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एनायनिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैटाइन को नाम देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटाशियम है। पोटाशियम के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड को नाम देना है। लिगेंड में हमारे पास साइनाइड है, तो हमारे पास आ जाएंगे टेट्रा सियानो, ठीक है। हमने जो भी एनायनिक लिक्विड होता है उसके आखिर में ओ का इजाफा करना होता है, तो साइनाइड से साइनिडो या सियानो, ठीक है। ये सियानो आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, और सेंटर आइटम है तो उसको क्या लिखेंगे, फ्यूकारो। फ्यूकारो तो आपका नाम है, तो उसको फ्यूकारो। अच्छा, नेक्स्ट जो आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे आप, बाहर जो है वो पोटेशियम के 2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक पोटेशियम का +1 होता है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +2 आ जाएगा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का इसका मतलब है -2 होना चाहिए। तो -2 कैसे आए कि आपके पास अंदर वाली जो स्पीशीज हो उनकी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आए कि बाहर जो है वो -2 हो जाए। तो इसको निकालने के बाद क्या करोगे कि जहाँ पे जो साइनाइड है, ठीक है, और साइनाइड एक साइनाइड का -1 होता है, तो 4 जो लगे हुए हैं तो उसका -4 हो जाएगा। -4 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास बाहर -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। अब दूसरी एग्जांपल आ जाती है इस पे, अगली जो एग्जांपल है उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास पोटेशियम है, ठीक है, और आपके पास ये ऐसा कोऑर्डिनेशन से इसमें प्लाटिनियम लगा हुआ है। आप इसको कैसे नाम देंगे, आप देखेंगे पोटाशियम, ठीक है, हेक्सा, आपने लिगेंड को नाम देना है तो हेक्सा क्लोरो और प्लाटिनेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ जाएगी, बाहर जो है वो +2 है, क्योंकि पोटाशियम के 2 लगे हुए हैं, तो एक का होता है 1 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -2 आना चाहिए, तो -2 कैसे आए, ये -6 होगा, क्योंकि एक क्लोराइड पर -1 होता है और 6 क्लोराइड पर -6 हो जाएगा। -6 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और बाहर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है वो नेमिंग देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। अगले लेक्चर में आपको मज़ीद जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनकी एग्जांपल्स के साथ और उनकी नेमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है आप इसकी प्रैक्टिस करके आप जो है वो इस पे आपका जो है ना कमांड हो जाती है कि आप किस तरह की नेमिंग दें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।